तृतीय खंड असत्य से आवृत्त सत्य की उपासना और नामाक्षरोपासना। उपयुक्त आत्म ध्यान रूप साधन के अनुष्ठान के प्रति साधकों में उत्साह पैदा करने के लिए दया करने वाली श्रुति कहती है, ये बड़े ही कष्ट की बात है कि अपने आत्मा में ही स्थिति और प्राप्त होने योग्य भी वे ये सत्यकाम अनुत्ताच्छादन युक्त है। सत्य होने पर भी मतलब मिथ्या उनका अपरिधान मतलब आच्छादन करने वाला है, क्योंकि इस प्राणियों का जो संबंधी यहाँ से मरकर जाता है वह उसे फिर देखने के लिए नहीं मिलता। वे ये सत्यकाम अनुत्तराधिपान मतलब मिथ्या रूप आच्छादन वाले हैं। अपने ही आश्रित रहने वाले उन आत्मस्थिति कामनाओं का अनुरुत मतलब अपरिधान है। स्त्री, अन्न, भोजन और वस्त्रादि बाह्य विषयों में जो तृष्णा है उसके कारण होने वाला स्वेच्छाचार मिथ्या ज्ञान जनित होने के कारण अनुरुत कहा जाता है। उनके कारण सत्य कामनाओं की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए ये अभिधान के समान अभिधान है, वास्तविक अभिधान नहीं है। मिथ्या अभिधान के कारण उनकी प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती सो बतलाया जाता है, क्योंकि इस जीव का जो पुत्र भाई अथवा इष्ट इस लोक से मरकर जाता है, अपने हृदय आकाश में विद्यमान रहने पर भी उस इष्ट पुत्र अथवा भाइयों को वह इच्छा करने पर भी इस लोक में फिर देखने को नहीं पाता, तथा उस लोक में अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक मतलब पुत्रादि और जिन अन्य पदार्थों को ये इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता, उन सबको ये इस हृदयाकाश स्थित ब्रह्म में जाकर प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनुरुत से ढके हुए रहते हैं, इस विषय में यह दृष्टांत है। जिस प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए स्वर्ण के खजाने को उस स्थान से अनभिज्ञ पुरुष ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते, इस प्रकार ये सारी प्रजा नित्य प्रति ब्रह्मलोक को जाती हुई उसे नहीं पाती, क्योंकि यह अनुरुत के द्वारा हर ली गई है। तथा इस विद्वान प्राणियों को जो जीव इस लोक में जीवित पुत्र या भ्राता आदि अथवा जो प्रेत मरे हुए इष्ट संबंधी तथा इस लोक में जो वस्त्र एवं अन्न पानादि और रत्नादि पदार्थ इच्छा करने पर भी नहीं मिलते, उन सबको ये है इस हृदयाकाश रूप ब्रह्म में पहुंचकर उपयुक्त विधि से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाश में ये उपयुक्त सत्य काम मिथ्या से इच्छादि हुए वर्तमान रहते हैं। अपने आत्मभूत ब्रह्म में विद्यमान रहने पर भी कामनाएं यहाँ उपलब्ध नहीं होती। यह असंगत बात कैसे हो सकती है, ये बतलाया जाता है। इस विषय में यह दृष्टांत है। जिस प्रकार हिरण्य मतलब स्वर्ण ही धरोहर रखने वाले पुरुषों द्वारा पुनः ग्रहण करने के लिए धरोहर रूप से निमित्त रख दिया जाता है, इसलिए निधि है। भूमि के नीचे निहित निश्चित रखी हुई उस स्वर्ण निधि को जिस प्रकार उस स्थान से अनभिज्ञ निधि शास्त्र द्वारा निधि से क्षेत्र को न जानने वाले पुरुष निधि के ऊपर संचार करते हुए भी जिसका ज्ञान प्राप्त होना संभव ही है, उस निधि को भी नहीं जानते, उसी प्रकार ये संपूर्ण अविद्यावर्ती प्रजा उपयुक्त हृदयाकाश संज्ञक लोक को ब्रह्म यही लोक है, उस ब्रह्मलोक को सुसुप्ति काल में प्रतिदिन जानने पर भी ये मैं इस समय ब्रह्मलोक भाव को प्राप्त हो गया हूँ इस प्रकार नहीं उपलब्ध करती, क्योंकि वह उपयुक्त अनुरुत से प्रत्युढ़ हत है, यथार्थ अविद्यादि दोषों द्वारा अपने स्वरूप से बाहर खींची ली गई है। अतः वह ये बड़े कष्ट की बात है कि स्वायत्त होने पर भी जीवों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा इसका तात्पर्य है। वह ये आत्मा हृदय में है, ये हृदय में है, यही इसका निरुक्त युक्ति है। इससे ये हृदय है, इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोक को जाता है।
वह जो आत्मा है, आत्मा पहत पामा, इस प्रकार जिसका प्रकरण है, उस आत्मा ही श्रुति वे शब्द से स्मरण कराती है। वह विवक्षित आत्मा हृदय पुंडरिक में आकाश शब्द से कहा गया है। उसे हृदय का यही निरुक्त युक्ति है, अन्य नहीं, क्योंकि ये आत्मा हृदय में विद्यमान है, इसलिए ये हृदय है। इस प्रकार हृदय इस नाम के निर्वचन की प्रसिद्धि से भी आत्मा अपने हृदय में है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय है। अहरहर प्रतिदिन इस प्रकार जानने वाला, यथार्थ ये आत्मा हृदय में है, इस प्रकार जानने वाला पुरुष स्वर्गलोक हृदयस्थ ब्रह्म को प्राप्त होता है। शंका, किंतु इस प्रकार न जानने वाला भी सुषुप्ति काल में ब्रह्म को प्राप्त होता ही है, क्योंकि सुषुप्ति काल में हे सौम्य, उस समय ये सत्य से संपन्न हो जाता है, ऐसा कहा गया है। समाधान, ठीक है, ऐसा ही है, तो भी कुछ विशेषता है। जिस प्रकार विद्वान और अविद्वान सभी जीव सद्ब्रह्म ही है, तथापि तू वह है इस प्रकार घोषित किया हुआ विद्वान मैं सत ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, इस प्रकार जानता हुआ सत ही हो जाता है। इस प्रकार यद्यपि सुषुप्ति में विद्वान और अविद्वान दोनों ही सत को प्राप्त होते हैं, तो अभी केवल इस प्रकार जानने वाला ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देहपात होने पर भी विद्या का फल अवसंभवी है, यही इसका विशेषता है। ये जो संप्रसाद है, वह इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है, ये आत्मा है। यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्य ने कहा। उसी इस ब्रह्म का सत्य ये नाम है। सुषुप्ति काल में अपने आत्मा सत से संपन्न हुआ पुरुष सम्यक रूप से प्रसन्न होता है, अतः वह जागृत तथा स्वप्न के विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त हुए कालिमा को त्याग देता है। इसलिए यद्यपि संप्रसाद शब्द संपूर्ण जीवों के लिए साधारण है, तो भी इस प्रकार जानने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, ऐसा विद्वत संबंधी प्रकरण होने के कारण ऐसे संप्रसाद ये प्रयोग इस विद्वान के लिए ही आया है, क्योंकि यहाँ सन्निहित के समान विशेष यत्न किया गया है। इस प्रकार का विवेक होने के पश्चात वह विद्वान इस शरीर को त्याग कर, इस शरीर से उत्थान कर, यथार्थ देहात्म बुद्धि को त्याग कर यहाँ आसन से उठने के समान शरीर से उठकर, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं रूपेण अपने स्वरूप में ऐसा विशेषण दिया गया है और अपने स्वरूप की प्राप्ति किसी अन्य स्थान से उत्थान करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि वह प्राप्य हो तो स्वरूप ही नहीं हो सकता, पर अर्थात परमात्म लक्षण विज्ञप्ति स्वरूप ज्योति को प्राप्त हो यथार्थ आत्मस्थिति में पहुंचकर स्वकीय यथार्थ अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इस स्वरूप प्राप्ति से पूर्व वह अपर रूप देह को ही अविद्या के कारण आत्मभाव से समझता था। उसी की अपेक्षा से स्वयं रूपेण अपने स्वरूप से ऐसा कहा गया है। अशरीरता ही आत्मा का स्वरूप है। जिस अपने परम ज्योति स्वरूप को संप्रसाद प्राप्त होता है वही आत्मा है, ऐसा आचार्य ने कहा। तात्पर्य है कि श्रुति ने जिसे नियुक्त किया है उस आचार्य को शिष्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिए तथा यही अमृत अविनाशी भूमा है, क्योंकि जो भूमा है वही अमृत है, ऐसा कहा जा चुका है। इससे ये अभय है, क्योंकि भूमा से भिन्न दूसरी वस्तु का अभाव है, इसलिए ये ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म का ये नाम अभिधान है। वह क्या है? सत्य। सत्य ही अवितथ मतलब विलक्षण ब्रह्म है, क्योंकि वह सत्य है, वह आत्मा है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। किंतु ये नाम किस लिए कहा गया है, इस पर कहते हैं उसकी उपासना विधि की स्तुति के लिए।
वे ये सकार, तकार और यम 3 अक्षर है। उसमें जो सकार है वह अमृत है, जो तकार है वह मृत्य है, और जो यम है उससे वह दोनों का नियमन करता है। क्योंकि इससे वह उन दोनों का नियमन करता है, इसलिए यम इस प्रकार जानने वाला प्रतिदिन ही स्वर्गलोक को जाता है। वे इस ब्रह्म के 3 नामाक्षर हैं, स, ति और यम। यथार्थ सकार, तकार और यम है। तकार में जो इकार है वह उच्चारण मात्र के लिए अनुबंधन है, क्योंकि पीछे ह्रस्व इकार से ही उसका निर्देश किया गया है। उनमें से वह जो सत यानी सकार है वह अमृत है, सद ब्रह्म है। अमृत का वाचक होने के कारण अमृत रूप सकार का ही तकारांतर निर्देश किया गया है, तथा जो ती यानी तकार है वह मृत्य है, और जो यम अक्षर है उस अक्षर से अमृत और मृत्य संज्ञक पहले दोनों अक्षरों का प्रयोग करने वाला उसका नियमन करता है, यथार्थ उसके नियमन स्वभाव से उन्हें वशीभूत करता है। क्योंकि इस अक्षर के द्वारा इन दोनों को नियमन करता है, इसलिए ये यम है। इस यम अक्षर के द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत से दिखाई देते हैं। ये ब्रह्म के नाम के अक्षरों का भी ये अमृतवादी धर्मवान होना परम सौभाग्य है। फिर नामी के विषय में तो कहना ही क्या है। इस प्रकार उसके उपास्यत्व के लिए ब्रह्म के नाम का निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की जाती है। उस नामी को जानने वाला एवं वितः कहलाता है। वह एवं वितः इस प्रकार जानने वाला नित्य प्रति स्वर्गलोक को जाता है, ऐसा अर्थ पहले कहा ही जा चुका है। इति छांदोपनिषद अष्टमाध्याय तृतीय खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्थ खंड सेतुरूप आत्मा की उपासना। जो आत्मा है वह इन लोकों के अभेद असंभेद मतलब पारस्परिक संघर्ष के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। इस सेतु का दिन रात अतिक्रमण नहीं करते। इससे न जरा, न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मलोक पाप शून्य है। उपयुक्त लक्षण वाला जो संप्रसाद है, उसके स्वरूप की आगे कहे जाने वाले पहले कहे हुए तथा बिना कहे हुए गुणों से ब्रह्मचर्य रूप साधन से संबंध कराने के लिए पुनः स्तुति की जाती है। यह जो उपयुक्त लक्षणों वाला आत्मा है वह सेतु के समान सेतु है। विद्रुति विशेषतः धारण करने वाला है। कर्ता मतलब जीव के अनुरूप विधान करने वाला इस आत्मा के द्वारा ही सारा जगत वर्णाश्रमादि क्रिया कराकर और फलादि भेदों के नियमों द्वारा धारण किया गया है। क्योंकि ईश्वर द्वारा धारण न किए जाने पर वह यह विश्व नष्ट हो जाता है, इसलिए वह इससे धारण करने वाला सेतु है। वह सेतु क्या है, इस पर स्तुति कहती है। कर्ता और कर्मफल के आश्रयभूत इन भूलोक आदि लोकों के अभेद असंभेद अविदारण यथार्थ अविनाश मतलब रक्षा के लिए यह सेतु है। ये सेतु किस विशेषण वाला है, इस पर श्रुति कहती है। इस आत्मारूप सेतु को दिन और रात संपूर्ण उत्पत्तिशील पदार्थों के परिच्छेदक होने पर भी अतिक्रमण नहीं करते। जिस प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहोरात्रादिक रूप काल से परिच्छिन्न है, उस प्रकार ये काल परिच्छेद नहीं है, ऐसा इसका अभिप्राय है। जैसा कि जिस परमात्मा से नीचे संवत्सर दिनों के रूप में परिवर्तित होता रहता है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। इससे इसे जरा नहीं कतरती यथार्थ प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार न मृत्यु, न शोक, न सुकृत दुष्कृत और न धर्म ही प्राप्त होते हैं। यहाँ तरण शब्द से प्राप्ति अभिप्रेत है, अतिक्रमण नहीं, क्योंकि आत्मा कारण है और कार्य के द्वारा कारण का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। दिन और रात्र आदि ये सब सत के ही कार्य है और अन्य के द्वारा अन्य की ही प्राप्ति अथवा
अतिक्रमण किया जाता है, अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या अतिक्रमण नहीं किया जाता। घट के द्वारा मृतिका प्राप्ति या अतिक्रांति नहीं की जा सकती। यद्यपि पहले ये आत्मपहत पामा इत्यादि वाक्यों से पाप आदि का प्रतिषेध कर दिया गया है, तथापि यहाँ ये विशेषता है कि न तरती इस वाक्य से आत्मा के प्राप्ति विषयत्व का प्रतिषेध किया जाता है। उस समय सामान्य रूप से जरादि का अभाव मात्र बताया गया है। पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे जाते हैं, अतः वे इस आत्मारूप सेतु से इसे प्राप्त किए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मलोक जिसमें ब्रह्म ही लोक है अपहत्मा कहा गया है। क्योंकि पाप के द्वारा अंधत्वादि शरीरवान को ही होते हैं, अशरीर को नहीं, इसलिए इस सेतु को तरकर पुरुष अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता, विरुद्ध होने पर भी अविरुद्ध होता है, उपतापी होने पर भी अनुपतापी होता है। इससे इस सेतु को तरकर अंधकार रूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है, क्योंकि वह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाश स्वरूप है। इससे सेतु रूप इस आत्मा को तरकर प्राप्त होकर देहवान होने से समय पहले अंधा होने पर भी अंध हो जाता है। इस प्रकार देहवान होने के समय विरुद्ध होने पर भी देह का वियोग होने पर इस सेतु को प्राप्त होकर अविरुद्ध हो जाता है, तथा देहवान होने के ही समय उपतापी रोगादि उपताप वाला होने पर भी अनुपतापी हो जाता है। इसके सिवा क्योंकि इस आत्मरूप सेतु से दिन रात का अभाव है, इसलिए इस सेतु को तरकर प्राप्त होकर नष्ट तमो रूपा रात्रि भी संपूर्ण दिन ही हो जाती है। तात्पर्य है कि विद्वान के लिए वह दिन के समान विज्ञानमय ज्योति स्वरूप दिन यथार्थ सर्वदा एक रूप ही हो जाता है, क्योंकि वह ये ब्रह्मलोक अपने स्वाभाविक रूप से अकृतिभात सदा भासमान यथार्थ सदा एक रूप है। वह ऐसा होने के कारण जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनुसार जानते हैं, उन्हीं को ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उसकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति हो जाती है। वहाँ ऐसा होने के कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य स्त्री विषयक तृष्णा के त्याग द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अंतर जानते हैं, यथार्थ स्वात्म संवेदन को प्राप्त कराते हैं, उस ब्रह्मचर्य रूप साधन संपन्न ब्रह्मोपासकों को ही ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अन्य स्त्री विषयक संपर्क जनित तृष्णा वालों को ब्रह्मोपासक होने पर भी इसकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसा इसका तात्पर्य है। उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति हो जाती है। इस प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है। अतः अभिप्राय है कि वह ब्रह्मचर्य उपासकों का परम साधन है। इति छांदोपनिषदष्टाध्याये चतुर्थ खंड भाष्य संपूर्णम। पंचम खंड यज्ञादि में ब्रह्मचर्य दृष्टि। जिस आत्मा की सेतुत्वादि गुणों से स्तुति की गई है, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान से इतर ज्ञान के सहकारी साधन ब्रह्मचर्य का विधान करना आवश्यक है। इसी से स्तुति कहती है तथा उसकी कर्तव्यता के लिए यज्ञादि रूप से उसकी स्तुति करती है। अब लोक में जिसे यज्ञ परमार्थ पुरुषार्थ का साधन कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, और जिसे इष्ट ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है। अब जिसे यज्ञ ऐसा कहा जाता है, यथार्थ लोक में जिसे शिष्ट पुरुष परम पुरुषार्थ का साधन बतलाते हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है। यज्ञ का भी जो फल है उसे
ब्रह्मचर्यवान पुरुष प्राप्त करता है, इसलिए यज्ञ को भी ब्रह्मचर्य ही समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य यज्ञ किस प्रकार है, इस पर श्रुति कहती है क्योंकि जो ज्ञानवान है वह उस ब्रह्मलोक को, जो कि परमात्मा से पर यज्ञ का भी फल स्वरूप है, परमात्मा से यज्ञ का भी फल स्वरूप है, ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त करता है। अतः ये भी ब्रह्मचर्य ही है। यो ज्ञाता, इस अक्षरों की अनुवृत्ति होने के कारण ब्रह्मचर्य को ही यज्ञ कहा गया है, तथा जिसे इष्ट ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है। किस प्रकार पुरुष ईश्वर को ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही यजन कर, पूजन कर अथवा आत्म विषयक ऐषणा कर उस आत्मा को शास्त्र एवं आचार्य के उपदेशानुसार साक्षात जानता है, उस ऐषणा के कारण इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है। तथा जिसे सत्यायण ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सत्य परमात्मा से अपना त्राण प्राप्त करता है। इसके लिए जैसे मौन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आत्मा को जानकर पुरुष मनन करता है। तथा जिसे सत्यायण ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि पूर्वोक्त यज्ञ और इष्ट के समान ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही पुरुष सत्य परमात्मा से अपनी रक्षा करता है। अतः सत्रायण नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है, और जिससे मौन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य रूप साधन से युक्त हुआ ही साधक शास्त्रों और आचार्य के आत्मा को जानकर फिर मनन यथार्थ ध्यान करता है। अतः मौन नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है। तथा जिसे अनासकायन मतलब नष्ट न होना कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे साधक ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है वह ये आत्मा नष्ट नहीं होता, और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि इस ब्रह्मलोक में अर और हीण ये दो समुद्र है। यहाँ से तीसरे दुलोक में एरमदीय सरोवर है। सोमसवन नाम का अस्वस्थ है, वहाँ ब्रह्मा की अपराजिता पुरी है और प्रभु का विशेष रूप से निर्माण किया हुआ स्वर्णमय मंडप है। तथा जिसे असायकायन ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है। जिस आत्मा को ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त करता है ब्रह्मचर्य रूप साधन वाले पुरुष का वह आत्मा नष्ट नहीं होता, अतः अनासकायन भी ब्रह्मचर्य ही है। और जिसे अरण्यायन मतलब वनवास ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यवान पुरुष अर और अरण्य नाम वाले दो समुद्रों के प्रति गमन करता है, इसलिए ब्रह्मचर्य अरण्यायन है। जो ब्रह्मचर्य ज्ञान रूप होने के कारण यज्ञ है, ऐषणा के कारण इष्ट है, सत ब्रह्म से रक्षा कराने के कारण सत्रायण है, मनन करने के कारण मौन है, नष्ट न होने के कारण अनासकायन है, और अर एवं हण्य इन अर्णवों को गमन करने के कारण अरण्यायन है। इस प्रकार के पुरुषार्थ के महान साधनों द्वारा स्तुति किया जाने के कारण ब्रह्मचर्य ज्ञान का परम सहकारी कारण है। अतः तात्पर्य है कि ब्रह्मवेता को इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वह उस ब्रह्म लोक में तीसरे यथार्थ इस लोक में आरंभ करने पर भूलोक और अंतरिक्ष की अपेक्षा तीसरे दुलोक में प्रसिद्ध अर और हण्य दो समुद्र अथवा समुद्र के समान दो सरोवर है, तथा वहीं पर ईरा अन्न को कहते हैं। तन्मय एर यथार्थ मंड उससे भरा हुआ मदीय अथवा अपना उपभोग करने वालों को मद उत्पन्न करने वाला यथार्थ हर्षोत्पादक सरोवर है, वही सोमसवन नाम वाला अस्वस्थ वृक्ष अथवा सोम अमृत को कहते हैं। उसका
निस्त्रवण करने वाला अमृत स्त्रवी वृक्ष है, वहाँ उस ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मचर्य रूप साधन से रहित यथार्थ ब्रह्मचर्य साधन वानों से भिन्न पुरुषों द्वारा जो नहीं जीती जा सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ की अपराजिता नाम वाली पूरी है, तथा ब्रह्मा रूप प्रभु के द्वारा विशेष रूप से निर्मित रची हुई प्रभु निर्मित स्वर्णमय मंडप है, ऐसा वाक्य से समझना चाहिए। उस ब्रह्मलोक में जो लोग ब्रह्मचर्य के द्वारा इन अर और हृण्य दोनों समुद्र को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति हो जाती है। उस ब्रह्मलोक में जो ये अर और हृण्य नाम वाले दो समुद्र कहे गए हैं, उन्हें जो ब्रह्मचर्य रूप साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हीं को उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। तथा उस ब्रह्मचर्य साधन संपन्न ब्रह्मवेताओं की संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति हो जाती है। ब्रह्मचर्य में तत्पर न रहने वाले अन्य बाह्य विषयासक्त बुद्धि पुरुषों की स्वेच्छा गति कभी नहीं होती। किंतु यहाँ कुछ लोगों का मत है कि जिस प्रकार तुम इंद्र हो, तुम यम हो, तुम वरुण हो इत्यादि वाक्यों से किसी परम पूजनीय पुरुषों की स्तुति की जाती है, उसी प्रकार इष्टादि शब्दों की केवल स्त्री आदि विषयक संबंधी तृष्णा की निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है। तो फिर क्या है? इस पर वे कहते हैं ज्ञान मोक्ष का साधन है, अतः इष्टादि शब्दों से उसकी स्तुति की जाती है, परंतु ये मत ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्री आदि बाह्य विषयों की तृष्णा द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, उन्हें प्रत्यगात्म विषयक विवेक ज्ञान होना संभव नहीं है। ये बात स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हंसित कर दिया है। इसलिए जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता इत्यादि सैकड़ों श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होती है। अतः ज्ञान के सहकारी कारण स्त्री आदि विषयक संबंधी तृष्णा की निवृत्ति रूप साधन का विधान करना ही चाहिए, इसलिए उसकी स्तुति करना भी उचित ही है। शिष्य किंतु ब्रह्मचर्य की यज्ञादि रूप से स्तुति की गई है, इससे यज्ञादि का पुरुषार्थ साधनत्व प्रतीत होता है। गुरु कहते हैं ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु यहाँ ब्रह्मलोक के प्रति यज्ञादि का साधत्व है, ऐसे अभिप्राय से यज्ञादि के द्वारा ब्रह्मचर्य की स्तुति नहीं की जाती। तो फिर क्या बात है? उनके प्रसिद्ध पुरुषार्थ साधनत्व की अपेक्षा से ही स्तुति की जाती है। जिस प्रकार की इंद्रादि रूप से राजाओं की, इससे ये अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इंद्रादि का व्यापार है वही राजा का भी है। यथार्थ जो काम इंद्रादि देवगण करते हैं वही राजा भी करता है, उस प्रकार यहाँ समझना चाहिए। भला सोचो तो ये जो ब्रह्मलोक संबंधी समुद्रादि और संकल्प जनित पितृलोकादि के भोग हैं, वे जैसे कि इस लोक में समुद्र वृक्ष पूरी और सुवर्णमय मंडप देखे जाते हैं, उन्हीं के समान पृथ्वी और जल के विकार हैं अथवा केवल मानसिक प्रतीति मात्र है। शिष्य, यदि वे पृथ्वी और जल के विकारभूत स्थूल पदार्थ ही है तो इसमें क्या आपत्ति है? गुरु कहते उनका हृदयाकाश में स्थित होना संभव नहीं है, तथा पुराण में ये कहा गया है कि ब्रह्मलोक में जो शरीरादि है वे मनोमय है। इस वाक्य से विरोध आएगा। तथा शोक रहित है, शीत स्पर्श रहित है इत्यादि श्रुतियों से भी विरोध होगा। शिष्य, किंतु उन्हें मानसिक मानने पर भी समुद्र, नदियाँ, सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और मंत्रादि मूर्तमान होकर ब्रह्मा के समीप उपस्थित रहते हैं, ऐसे अर्थ वाली पुराण स्मृति में विरोध हो आएगा। गुरु कहते हैं ये बात नहीं है, क्योंकि मूर्तिमान होने पर तो उन समुद्रादि के प्रसिद्ध रूपों का वहाँ गमन होना संभव नहीं है। इसलिए समुद्रादि के प्रसिद्ध रूप से भिन्न सागरादि द्वारा ग्रहण किया हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मलोक में गमन करने वाला है, ऐसी कल्पना
करनी चाहिए तथा मनुष्यों के विषय में भी वैसे ही कल्पना होने के कारण जैसी जैसी प्रसिद्धि है वैसी ही आकार वाली मानसिक पुरुष स्त्री आदि मूर्तियों की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि मानसिक देह के साथ तदनुरूप ही उसका संबंध होना संभव है। स्वप्न में पुरुष एवं स्त्री आदि की मूर्तियां मानसिक आकार वाली ही देखी भी गई है। शिष्य कहता है किंतु वे तो मिथ्या ही है, ऐसा होने पर वे ये सत्य काम है, इस श्रुति से विरोध आएगा। गुरु कहते हैं नहीं, इस श्रुति से कोई विरोध नहीं आ सकता, क्योंकि मानसिक अनुभव का सत्य होना संभव है, क्योंकि स्वप्न में मानसिक प्रतीतियां ही स्त्री पुरुषादि आकार वाली दिखाई देती है। शिष्य कहता है किंतु स्वप्न में दिखलाई देने वाली पदार्थ तो जागृत की वासना रूपी है, वह स्वप्नावस्था में वास्तव में तो स्त्री आदि है ही नहीं। गुरु कहता है ये तुम बहुत कम बता रहे हो, जागृत काल के विषयों भी तो सर्वथा मानसिक प्रतीतियों से ही निष्पन्न हुए हैं, क्योंकि जागृत कालीन विषय सत के क्षण से निष्पन्न तेज अप और अन्नमयी है। पृथ्वी और दुलोक की कल्पना की इत्यादि स्थान पर यही कहा गया है कि संपूर्ण लोक संकल्प मूलक है तथा संपूर्ण श्रुतियों में जिस प्रकार नाभि में अरे समर्पित है इत्यादि दृष्टांत से उन सब की उत्पत्ति प्रत्यागात्म से ही बतलाई गई है तथा उसी में उनके लय और स्थिति भी बतलाए गए हैं। अतः बीज और अंकुर के समान मानसिक और बाह्य विषयों का एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव माना ही जाता है। यद्यपि बाह्य पदार्थ ही मानसिक है और मानसिक पदार्थ ही बाह्य है, तो अभी स्वात्मा में उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता। शिष्य कहता है किंतु स्वप्न में देखे हुए विषय तो जागृत पुरुष के लिए मिथ्या हो जाते हैं। गुरु कहता है ये ठीक है, किंतु उसका मिथ्यात्व जागृत ज्ञान की अपेक्षा से है, स्वतः नहीं है। इसी प्रकार स्वप्रज्ञात्म की अपेक्षा जागृत काल में देखे हुए विषयों का मिथ्यात्व है, स्वतः नहीं। संपूर्ण पदार्थों का जो विशेष आकार मात्र है वही मिथ्या ज्ञान का कारण है, क्योंकि वाणी पर अवलंबित विकार नाम मात्र है और मिथ्या है। बस तीन रूप ही सत्य है। वे तीन रूप भी आकार विशेष होने से स्वतः तो मिथ्या ही है, किंतु सन्मात्र रूप होने से सत्य है। सदात्मा का साक्षात्कार होने से पूर्व तो स्वप्रद दृश्य पदार्थों के समान अपने क्षेत्र में भी वे सब सत्य ही है। इसलिए किसी प्रकार का विरोध संभव नहीं है। तब ब्रह्मलोक संबंधी अरण्यादि और संकल्प जनित पित्रादि काम मानसिक ही है। बाह्य विषय भोगों के समान अशुद्धि रहित होने के कारण वे शुद्धांतकरण के संकल्प से होने वाले हैं। इसलिए ईश्वर के संकल्प आदि अत्यंतिक सुखमय और असत्य होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। सत ही वास्तविक आत्मा है, ऐसा बोध होने पर भी वे रज्जु में कल्पित सर्पादि के समान सदात्मक रूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सत स्वरूप से वे सत्य ही रहते हैं। इति छांदोपनिषद अष्टम अध्याय पंचम खंड भाष्यम संपूर्णम।